In Goa, police is completely trained on Bhashini to bridge the language divide. In Kumbh, which you talked about, मतलब जो मिसिंग आते थे लोग उनके साथ डिस्कस करने के लिए, अगर उनके पास हिंदी की लैंग्वेज नहीं है तो वहाँ पर ये यूज़ होता था. चैटबॉट जो हमने बनाया था महाकुंभ के लिए वो 11 लैंग्वेज में था. विद इंडिया जितना रैपिडली ग्रो कर रहा है एआई इंडिया में, आईटी और बीपीओ सेक्टर्स में जॉब लॉस होगा कि नहीं होगा? अगर आपको एआई बनाना है, आज की तारीख में एआई बनाना है, तो आपको डेटा सेट बनाना पड़ेगा. डेटा सेट को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, उसको एनोटेट करना पड़ेगा, लेबल करना पड़ेगा, फिर मॉडल ट्रेन करना पड़ेगा. उसके लिए मैन पावर कहाँ से आएगी? दैट इज़ अ न्यू जॉब विच हैज़ बीन क्रिएटेड. So is government planning to use AI in preventing crime? जो लोग हिंदी जानते हैं उनको ये बर्डन ना हो कि उनको इंग्लिश सीखनी है तभी वो लाइफ में कुछ कर पाएंगे. So AI प्लेटफॉर्म्स एक तरीके से हमारा पूरा डेटा ग्रैब कर ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप उसमें बार बार कमांड्स दे रहोगे तो वो इट्स रिकॉर्डिंग ऑल आर डेटा. अगर मैं वान्या के बारे में डालना शुरू करूँ, उसको सब पता है आज के टाइम में वान्या के बारे में, एवरीथिंग, बिकॉज आई एम कंटिन्यूसली यूजिंग इट. सो इंडिया, हाउ आर वी प्लानिंग कि हमारा जो डेटा है वो सिक्योर रहेगा? हेलो गाइस, हम बैक अगेन विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड. और आज हम बात करेंगे लैंग्वेजेस की, भाषाओं की. क्योंकि हमारे इंडिया में अगर आप देखो, जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो, चाहे आप ब्लू कलर के लिए जाओ, आप वाइट कलर के लिए जाओ, आप कॉर्पोरेट्स में जाओ, आप किसी डिलीवरी बॉय के लिए जाओ, जॉब ढूंढने के लिए, हमेशा हिंदी या इंग्लिश को प्रायोरिटाइज किया जाता है. बट वी ऑल नो वी हैव सो मेनी स्टेट्स इन इंडिया, सो देयर आर सो मेनी रीजनल लैंग्वेजेस एज वेल. लेकिन इन लैंग्वेजेस को कौन प्रायोरिटाइज कर रहा है, इसी के बारे में बात करने के लिए आज भी हमारे इंडिया में एक लैंग्वेज बैरियर है कि अगर हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तो हमें उनसे बात करने में प्रॉब्लम होती है, हम अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाते. यूजुअली आप ये चीज़ देखोगे बैंगलोर में, हैदराबाद में, इस तरीके की मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में. एंड अगर आप विलेजेस में जाओगे वहाँ तो और ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर आएगा. सो हमारी गवर्नमेंट एक स्टेप ले रही है इस लैंग्वेज बैरियर को ब्रिज करने के लिए. एंड दिस इज़ वाई वी हैव कॉल्ड आवर टुडेज गेस्ट मिस्टर अमिताभ नाग, हु इज़ द CEO ऑफ भाषिनी. सो भाषिनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर भारतीय को उनकी लैंग्वेज में डिजिटल दुनिया से जोड़ने के लिए एक मिशन लेके चल रहा है. वेलकम द विजनरी मिस्टर अमिताभ नाग. और अब बाकी चीजें हम उन्हीं से जानेंगे. लेट्स नॉट वेट फॉर इट, और अब उन्हीं से ही आगे हम बात करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर एंड टेकिंग टाइम टू मीट अस. सो सबसे पहले सर, आप 30 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, एंड देन यू वर्कड इन TCS, और आपने पासपोर्ट सेवा का इनिशिएटिव भी आपने ज्वाइन किया था, एंड देन नाउ यू आर वर्किंग ऑन भाषिनी. तो आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए. और डेफिनेटली वी वुड वांट टू नो अबाउट दिस इनिशिएटिव भाषिनी. व्हाट इज इट? अनदर इनिशिएटिव दैट यू आर वर्किंग ऑन AI कोश. सो उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे. So, you know, obviously the journey is well known as far as IT industry is concerned. तो मतलब as it happens कि there were opportunities and the opportunities were, you know, looked at. And जो सबसे ज़्यादा संतुष्टि का काम होता है, which is job satisfaction, which people say, is about, you know, making a difference to the lives of the people. So in TCS I got that opportunity and worked with the contracts which government gives us, and it made a difference to the people's life. And then when, of course, Bhashini is making a difference to the people's life. And you know, the other initiatives like India AI will also make a difference. So as far as Bhashini is concerned, it is a भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया. मतलब एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना, वॉइस लेना, वॉइस के साथ ट्रांसलेट करना, ये हम 22 लैंग्वेजेस में अभी कर रहे हैं. तो इट इज़ अ इनिशिएटिव विच इज़ बेसिकली टू ट्रांसेंड द लैंग्वेज बैरियर. लैंग्वेज बैरियर को हटाना है. दैट इज़ व्हाट इज़ देयर, एंड टुडे टेक्नोलॉजी अलाउज अस टू डू दैट. इसमें हमारा ये है कि वी हैव टेकन 5 बेसिक थिंग्स. वन इज ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन, then text to text translation, then text to speech translation, optical character recognition and named entity recognition. So अगर आप देखें तो स्पीच, कंप्यूटर स्पीच को समझे, उसको ट्रांसलेट करे, फिर बोले, दैट मीन्स आपको कंप्यूटर में टाइप करना आता है या नहीं आता, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप वॉइस के थ्रू काम कर रहे हैं. और अगर वॉइस के थ्रू काम कर रहे हैं तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको पढ़ना आता हो. So we are in some way trying to be digitally inclusive, you know, have a, you know, moving out of the literacy divide which is there. So it's basically all encompassing initiative which is taking place.
एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो लोगों को जब पता चलता है कि वी आर एबल टू डू सो मेनी थिंग्स, देन दे हैव देयर ओन यूज़ केसेस कि हाँ अच्छा ऐसा भी हो सकता है. राइट. सो वी यू नो द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी जिसे कहते हैं उस वो डिस्कवर होती है. तो जितना मतलब यही है कि जितना लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा लोगों को पता होगा, उतना ज़्यादा आर्ट ऑफ डिफिकल्ट पॉसिबिलिटीज़ पता चलेंगे. तो सर वैसे तो मैं काफ़ी रीजनल विलेजेस में गई नहीं हूँ, बट जैसे आई बीन टू बैंगलोर एंड हैदराबाद, दिस काइंड ऑफ प्लेसेस, और यहाँ पर जो कैब ड्राइवर्स होते हैं इनसे कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड आई थिंक भाषिनी के थ्रू हम ये गैप ब्रिज कर पाएंगे आगे जाके. सो कैसे आपने आइडेंटिफाई किया, एंड ऑब्वियसली यू हैव बीन वर्किंग ऑन दिस इनिशिएटिव फॉर क्वाइट सम लॉन्ग टाइम. सो कैसे भाषिनी इवॉल्व हुआ कि जब आपने पहले स्टार्ट किया था कि ये करेंगे, उसके बाद आपने बहुत सारे न्यू फीचर्स ऑब्वियसली लाए होंगे. दिस इज़ द इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि दिस वाज बेसिकली बी अ नेशनल प्रायोरिटी, एंड इन दैट दे हैड एक्चुअली सेलेक्टेड अबाउट 70 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जिनको कि उन्होंने कहा था कि मॉडल बनाइए और मॉडल बना के आप हमें दीजिए. एंड देन आई हैड जॉइंड व्हाट आई हैड यू नो. तो जो हमने काम किया उसके बाद मॉडल बनाने के बाद हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें कि दीज मॉडल्स आर गिवन एज अ सर्विस. सो देन वी क्रिएटेड सर्विस आईडीज, API आईडीज, एंड देन डिप्लॉयड इट ऑन द यूज़ केसेस. सो जब हमने यूज़ केसेस में डिप्लॉय किया, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जाके बताया कि ये ऐसी ऐसी चीज़ है, तो देन देर आर पीपल हु केम बैक टू अस एंड से दैट कि ओके हमें वेबसाइट ट्रांसलेट करना है, हमें डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करना है, हमें स्पीच ट्रांसलेट करना है, या फिर हमें यू नो चैटबॉट बनाना है. तो दोज आर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग विच स्टार्टेड कमिंग. तो सर आपके पास ये बहुत बड़ी इंजीनियर की टीम होगी. हाँ, टीम नहीं, मतलब हम लोग जो है आवर टीम इज़ नॉट बिग, मीन्स ऑन रोल्स we have approximately 30 odd people, but more or less it is across we have a contractor team size of 60-70 people beyond that, but since we had 70 odd research institutes, everybody is contributing. तो AI जो democratize हुआ है और फिर startup community है जिससे कि हम कई बार help लेते हैं, तो this is what is the main thing which is. So sir, how much is the accuracy rate till now? एक्यूरेसी एक बहुत रिलेटिव चीज़ होती है. जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ एंड आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी, यू कैन से माई एक्यूरेसी और लैंग्वेज और वट एवर इज़ X%. ग्रामेटिकली हो सकता है कि आधी चीज़ें मैंने करेक्ट बोली, आधी चीज़ें गलत बोली, बट आपको समझ में आ रहा है दैट इज़ मोर देन द एक्यूरेसी, राइट. बट वॉट एंड दैट इज़ वॉट वी आर बेसिकली एमिंग एट. So, but when we have deployed or worked on website translations, for example, or document translations, for example, people have, adopted it and said कि अच्छा शायद कोई एरर होगा, और शायद कोई एरर है. तो जब आप वेबसाइट ट्रांसलेशन में अगर भाषिनी का प्लगइन देखते हैं तो उसमें वो कहता है, मतलब जब ट्रांसलेट करेंगे तो वो कहता है कि ये मशीन ट्रांसलेटेड है और ओरिजिनल के लिए इंग्लिश देखिए. तो इट इज़ अ fear which people have, but nevertheless एक चीज़ होती है कि अगर आप AI को यूज़ करते हैं और उस पर फिर फीडबैक देके उसको इम्प्रूव करते हैं, दैट इज़ अ बेटर चॉइस दैन नॉट यूजिंग इट एट ऑल. क्योंकि आज की तारीख में अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो यू आर मिसिंग आउट समथिंग, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू एम्फसाइज पीपल. सो सर वेरी कॉमन आजकल डीप थ्रेट्स बहुत चल रहे हैं AI में. सो हाउ विल भाषिनी मेक श्योर कि इस तरीके का कुछ थ्रेट इसमें ना आ पाए? सही, हमारा डोमेन जो है ना छोटा है काफ़ी. वी आर जस्ट ट्रांसलेटिंग, और गलत ट्रांसलेट ना हो जाए इसके लिए हमने डेटा और काफ़ी चीज़ों का वेटिंग किया हुआ है, बेंचमार्क्स भी किए हुए हैं. तो वी डोंट एंटिसिपेट दैट देयर विल बी ड्रास्टिक deepfakes which will try to come up or say that it can be a misrepresentation, it can be a impersonation, etc., etc. So those are solutions which we will look at when it comes across. But we are not claiming ourselves to be a LLM और पिक्चर जनरेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं. ना ही हम सिंथेटिक वॉइस जनरेट कर रहे हैं. हम सिर्फ आपने एक भाषा में लिखा है उसको दूसरे भाषा में कन्वर्जन कर रहे हैं, या आपने जो बोला है उसको मशीन लैंग्वेज में डाल रहे हैं, या मशीन्स ने जो कहा है उसको हम वापस ला रहे हैं. अब उसमें इन सब चीज़ों का चांसेस कम है, बट रेगुलर ऑडिट एंड वेटिंग इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. राइट.
ओके, सो एआई प्लेटफॉर्म्स एक तरीके से हमारा पूरा डेटा ग्रैब कर ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप उसमें बार बार कमांड्स देते रहोगे तो वो इट्स रिकॉर्डिंग ऑल आर डेटा. अगर मैं वान्या के बारे में डालना शुरू करूँ, उसको सब पता है आज के टाइम में वान्या के बारे में, एवरीथिंग, बिकॉज आई एम कंटिन्यूसली यूजिंग इट. सो इंडिया, हाउ आर वी प्लानिंग कि हमारा जो डेटा है वो सिक्योर रहेगा? See, it's a larger question and अभी हम मेरे पास आंसर्स नहीं होंगे, बट देखिए शुरुआत जो हमारी डिजिटलाइजेशन को लेके हुई है, वी ऑल स्टार्टेड यूजिंग इट एंड वी ऑल स्टार्टेड गिविंग डेटा आल्सो, राइट, एंड वी नेवर थॉट that we will reach this stage when what is the challenge which will come. But what we should be trying to do is to DPDP Act is trying to keep your privacy intact. Right. So ऐसे कुछ regulations आएंगे जिसके कारण आपकी privacy intact रहेगी. Right. अब जो डेटा आपने कहा है कि मैं अमिताभ नाग हूँ, मैं CEO भाषणी हूँ, ये मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहा है, तो वो मशीन को भी पता होगी, उसमें Right. कुछ नहीं हो सकता. बट हाँ, जो आप प्राइवेसी की बात करते हैं, दैट प्राइवेसी इज समथिंग विच वी विल हैव टू गार्ड टू आवर एक्सटेंट. True. So, क्या आपको लगता है कि जो इंडिया का एआई होगा वो आगे जाके compete कर पाएगा ओपन एआई से, गूगल एआई से? देखिए, आज की तारीख में, जो मैं आज की सिचुएशन में बात कर रहा हूँ, कि जो हमने वाशनी में बनाया था, आज हम एक हमने जो ट्रांसलेशन प्लगइन बनाया या जो भी कर पा रहे हैं हम आज की तारीख में, वी आर नॉट हैविंग अ काइंड ऑफ थिंग कि अच्छा हम भी करते हैं. पहले शुरू में, आज से 6 महीने पहले लोगों ने कहा था कि हम भी ये सब करते हैं, बट नाउ नोबडी इज़ ट्राइंग टू टेक अबाउट दैट. आपने अगर चैटबॉट सुना हो तो 2 साल पहले चैटबॉट जो है इंडिया से पहले सुनना शुरू हुआ था, राइट. वो वाशनी के उसमें में हुआ था. तो आई थिंक ओके, अब आप कहें कि कौन वीडियो अच्छा बनाता है, कौन पिक्चर अच्छा बनाता है, तो परहैप्स वी आर नॉट इनटू दैट गेम. We are in the game of using technology to improve people's life. Right. And I think we would be ahead in that. We are ahead in that. We created Aadhaar. I mean, it's a kind of system which in CoWIN, we were far ahead. So it's a question where we are doing and what, right? So we are investing on technology where we would be better off in making technology work for people. राइट. बट सर क्या होता है कि गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली इंडिया के अच्छे के लिए काम कर रही है, बट इंडियन सिटीजन्स आर स्मार्टर. अब आधार भी सब लोग 10 बनवा ले रहे हैं अपने अलग अलग उससे. सी दैट इज अब आप सिक्योरिटी लगाते हैं, फिर घर पे चोरी भी होती है, फिर चोर पकड़े भी जाते हैं. सो वी बेसिकली नीड टू बी clear that we have safeguards and we have robust system by which if there is any challenges which come in, वो पकड़े जाएं, right? So the point which is there is not कि आधार बहुत बंद है. Where is this another system in the world which is similar to Aadhaar, Right. where 1.4 billion people can authenticate on fingerprint or face and then get into the airport? राइट. Where is that system? I don't think there is a system, and where is UPI? Is there a UPI in the world? No. So technology deployment to the situation where we are, able to benefit people and that benefit to the last mile, I don't think we are, anyway lagging. So the same case will be with AI. एंड इनफैक्ट एआई इस बारी कुंभ मेला में भी यूज हुआ, महाकुंभ में, वेयर इन जिसमें खोया पाया केंद्र में दे वर डिटेक्टिंग द फेसेस एंड देन पीपल वर एबल टू आइडेंटिफाई देयर अक्वाइंटेंसेस. सो इट डिपेंड्स कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं, राइट. इज गवर्नमेंट प्लानिंग टू यूज एआई इन प्रिवेंटिंग क्राइम्स और इन सच सॉर्ट आल्सो? Yes, see, planning is a lot of things. So, for example, in Bhashni, we are, working on case diaries getting translated. There are 2 or 3 problem statements which are there on our website. एक problem statement में हमारा ये है कि जब investigation officer जाता है crime scene पे, तो he is basically looking at the crime scene and noting down something.
Now we are giving him an app where which he speaks out and everything is getting recorded, so that he doesn't get distracted for writing, but he is actually taking the report down very well. Then there is a productivity gain because everything is digitized. He can edit a file report. Earlier वो type करना पड़ता था, फिर edit करना पड़ता था. Right. So there is, definitive implications which will be there on every places. In Goa, police is completely trained on Bhashini to bridge the language divide. In Kumbh, which you talked about, वहाँ पे missing मतलब जो missing आते थे लोग उनके साथ discuss करने के लिए, अगर उनके पास हिंदी की लैंग्वेज नहीं है तो वहाँ पर ये यूज़ होता था. चैटबॉट जो हमने बनाया था महाकुंभ के लिए वो 11 लैंग्वेज में था. तो यूज़ हो रहा है. मतलब इट इज़ बेसिकली बी ऑन मल्टीपल थिंग्स वेयर इट वुड बी यूज्ड, बट या sooner or later it is going to, we will find use cases which will help people. Right. Obviously requirement तो है सर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हिंदी नहीं आता है जो हमारा मदर टंग है इंडिया का. उससे बहुत वायरल क्वेश्चन है ये. विद इंडिया जितना रैपिडली ग्रो कर रहा है एआई इंडिया में, सो आईटी और बीपीओ सेक्टर्स में जॉब लॉस होगा कि नहीं होगा? We need to basically look at कि there is अगर आपको एआई बनाना है, आज की तारीख में एआई बनाना है, तो आपको डेटा सेट बनाना पड़ेगा. डेटा सेट को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, उसको एनोटेट करना पड़ेगा, लेबल करना पड़ेगा, फिर मॉडल ट्रेन करना पड़ेगा. उसके लिए मैन पावर कहाँ से आएगी? दैट इज़ अ न्यू जॉब विच हैज़ बीन क्रिएटेड. सो we will have to look at reskilling people. That is the way it would go across. There will be new jobs in the area of AI. The only question is that, if we start looking at it as an adversary, then we will not focus on new skills and new jobs creation, which is the crux of the idea. So there are some areas which will be taken over by machines, but there are other areas which will be opened up, which will be used by people. सर कौन से सेक्टर सबसे पहले इफेक्ट होंगे और उनको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए अपनी अपस्किलिंग पे? रूटीन जॉब्स पे होगा. मतलब जैसे भाषिनी है, if I was using Bhashini, we would perhaps feel that the translators do not have a job. But no, the translators have a job because they are supposed to now vet the translation done by the machine language, and wherever there are errors, they are supposed to be putting those errors across to the system so that the system can learn better. So in that situation, they are effectively becoming a kind of data scientist who are creating data. So it's a question of how do you view that. You can you can be doing the same thing but with a different purpose. पहले आप एक लैंग्वेज से दूसरे से ट्रांसलेट करते थे. Now you are basically becoming a person who is actually vetting the content and then trying to say these are the places where it can be improved. So will there be any training program for the people? जैसे अब ब्लू कॉलर वाले लोग हैं जो एकदम से डिलीवरी बॉयज एंड ऑल हैं, लेकिन अगर एआई इतना बूम पे होगा तो शायद एक टाइम पे एवरीवन विल बी यूजिंग है. जैसे सब लोग व्हाट्सएप पे यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं. So it's that way only. सबको यूज करना पड़ेगा और यूज करेंगे भी. And आप अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो UPI is a very complex technology at the back end, but front end is so easy. Same will be the case with AI also. So UPI is also started taking more money, right? So transaction cost बढ़ता जा रहा है उसका भी. Transaction cost तो मतलब cost हर चीज़ में लगती है, तो it depends upon how do you take it forward. So how much can we trust on this AI generated content? See, again, AI generated content is a AI generated content. It is, you have to basically say that it is artificially generated. So it is a question that how much you train the model, the answer will be accordingly. So you have to basically look at what is the training and how is the training which is being given. So that is what it will be. So India is already aiming to become a global AI leader, right? So but do we have the infrastructure for the same? कि हम ready हैं? Are we ready for the same? I think India AI has done a lot of activity. If you look at the 7 pillars which are there, it takes care of the GPUs, it takes care of the skills, it takes care of the foundation models, it takes care of the data set, it is taking care of the safe and trusted aspect of it. So it's taking care of everything, and I think the actions have already started. So India need not be worried about it.
सो कितना टाइम लगेगा हमें सबसे ऊपर चले जाने के लिए? हाउ मेनी इयर्स डू वी हैव टू वेट? आई एम नॉट श्योर कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप ये कह रहे हैं, बट ऑन मोस्ट ऑफ द केसेस लाइक नो आई एम मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप यूज केस देखें, एक्सेप्टिंग दैट कि यू नो देयर इज अ यू नो मॉडल ऑन विच यू थ्रो क्वेश्चन एंड यू गेट सम आंसर्स, ये करने के लिए शायद यू नो वी आर बेसिकली वेटिंग फॉर अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल टू कम इन, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर एनीवे डूइंग. तो मतलब अगर आप बोलें कि भाई वी आर बेसिकली you know, are we using AI in our day-to-day life? Yes, we are using AI in our day-to-day life. Has it been, you know, built up by us? Yes, it has been built up by us. It's a question of how do we appreciate. The only thing which is there is that, okay, you know, we perhaps are looking for ChatGPT type of a model or DeepSeek type of a model. So this is for the foundation models. You know, India has already gone for a you know, selection innovation challenge. 3 people have been selected, so those 3 people are supposed to develop in the next 6 months. Wow. So those 3 models will be available to you. So sir, all over the world, everyone, like आप देखोगे कि इंग्लिश ऑलमोस्ट सब जानते हैं, वो टाइम कब आएगा कि हिंदी सब जानेंगे पूरे वर्ल्ड में? I don't think we should aim for that. We should aim for that कि जितना जो लोग हिंदी जानते हैं उनको ये बर्डन ना हो कि उनको इंग्लिश सीखनी है तभी वो लाइफ में कुछ कर पाएंगे, Right. जो कि हम लोगों के साथ था. बट कॉर्पोरेट्स में आज भी इंग्लिश को प्रायोरिटाइज किया जाता है. That is नहीं, it is means yes, if it was 5 years back that everybody was you know, looking at English because we didn't have tools, we didn't have AI which would have actually translated from one language to another. Right. So the only way to actually bring everybody on the same page is कि आप कोई एक दूसरी लैंग्वेज सीख लीजिए, मतलब आपकी लैंग्वेज मैं सीख लूँ या आप मेरी लैंग्वेज सीख लीजिए. दैट वाज द ओनली वे. नाउ द टूल्स आर अवेलेबल कि आप अपनी लैंग्वेज बोले और मैं अपनी लैंग्वेज बोलूँ और फिर भी काम चल सकता है. जैसे कैन भाषणी मेक समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट कि अभी मेरी क्लाइंट मीटिंग चल रही है यूएस में और कई बारी एक एक्सेंट बैरियर आता है. लाइक अगर हम यूके में बात करें, थोड़ा उनका इंग्लिश एक्सेंट डिफरेंट होता है. सो मीटिंग चल रही है और विदाउट द डिले ऑफ नैनो सेकेंड मेरा जो एक्सेंट है वो कन्वर्ट होके उनको उनकी हम करते हैं ये, मतलब वी आर बेसिकली डूइंग दैट एक्सपेरिमेंट. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के जो मन की बात होती है वी ट्रांसलेट इट एंड पुट इट ऑन अ यूट्यूब चैनल. तो वो धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है एंड वी विल बी द लैग इज नॉट मच. राइट. सो आई थिंक इफ दिस कम्स इन द मार्केट इट वुड बी अ गेम चेंजर, आई बिलीव. Yeah, it is in the market. The only thing is that ki, you know, there are issues and challenges about the fact that you know, आप जिस तरह से बात करते हैं और जो you know, जो जिस तरह से grammatical situations आती हैं और जो mixed code आता है वो इतना आसान नहीं होता करना. Right. तो the models are getting trained. Hopefully this will be better off. Wow, nice. So sir, this AI coach initiative that you have taken care of, so will it democratize India down the lane? देखिए, हमने जब भाषणी when we did भाषणी project, the idea of AI coach is that we will have Indian data sets which will have varied you know, degree of access depending upon what the owner wants, and this data will be available to the public for doing the research and AI models. So that is something which is the philosophy, and this is what we did इन भाषणी ऑल्सो. हमारे जो डेटा सेट्स हमने बनाए थे और जो मॉडल्स हमने बनाए थे वो सारे ओपन सोर्स कर दिए थे. तो इट इज़ ऑब्वियसली अबाउट डेमोक्रेटाइजिंग AI. So sir, what do you think कि इंडिया की जो AI इंडस्ट्री है, कैन इट सर्वाइव विदाउट बीइंग पार्टनरिंग विद गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, OpenAI? क्या हम सर्वाइव कर लेंगे? See, the world is not about isolation. The world is about co-creation and co-survival. The thing which you should be talking about or discussing it is our sovereignty getting challenged if we do partner. So I think those safeguards are getting made of, you know, getting built around. So it is not about ki we should work or we should not work. It is about do we control what we are doing, Right. and is this in our control, or is this preserving our ethics, values, and other things which are there. So any challenges that we are facing during this process of adapting AI?
Challenge is about, India is not fully digitized as yet, right? So, whether, this place is known on the internet through digital data, but it is in English. Right. Hindi version is not available. Is a Bodo version available? No, not. So, we are not yet digitized fully. Like if you go 100 kilometers from here, the place will not be even featuring in the digital data, right? So, we have that challenge, and we have to systematically work towards removing that challenge. तो सर आपने तो हमेशा से गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क किया है और हमने तो मूवीज़ में देखा है कि जब भी आप नई अर्जी डालते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए तो उस विशियस सर्कल को लगने में बहुत टाइम लगता है, लाइक इतनी अप्रूवल्स, सेट ऑफ अप्रूवल्स होते हैं. सो इज इट ट्रू एक्चुअली? If you have applied for passport, then you will say that it is not true. Passport, तो obviously there is a. If you applied for company, then also you will say that it is not true. There are, we had government which was of the size which was there in what was there in 1960 or 70, and the population has increased so much. So there is a workload challenge which we have. Obviously, not everything is hunky dory in any system, so there are going to be issues. But as I said, and I gave examples, so you can very well decide whether it is इतना टाइम लगता है कि नहीं लगता. So back in time, government was actually focusing on this population stopping thing कि इसको कम करना है and all that or some barriers. But then up to I think government is only focusing on AI and building and going forward in the economy and digital India, right? Because it is going to, change the world in some fashion. That is what is anticipated. Correct. So that is what is the focus. So थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए पासपोर्ट सेवा केंद्र के टाइम पे, क्योंकि जब पासपोर्ट वाला स्टार्ट हुआ था ऑब्वियसली, और अगर हम आज के टाइम में देखें तो ह्यूज डिफरेंस है. पहले लोगों को कितना टाइम लगता था और अब तो बहुत जल्दी हमारा पासपोर्ट बन के रेडी हो जाता है. सो आप लोगों ने वो गैप कैसे ब्रिज किया? अगर आप किसी भी चीज़ को डिजिटाइज करेंगे तो एक गैप तो ब्रिज हो ही जाएगा, राइट. सेकेंड थिंग इज ऑल अबाउट कि हाउ आर यू बेसिकली बीटिंग द क्यू. हमने जो अपॉइंटमेंट सिस्टम रखा तो उससे क्यू जो है ऑलरेडी ब्रेक हो गया. अगर आपको पता है कि आपको 3 दिन बाद 6 बजे जाएंगे तो आपको 10 मिनट लगेंगे, वर्सेस आप आज जाके खड़े हो जाएं और आपको पता नहीं कि नेक्स्ट टाइम कब आपका वो आएगा. And there are chances of breaking the queue by valid or invalid means. So then there is an automatic thing which is there, right? It is basically. So it is a question of following the principles of digital systems. कि आप सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ रखिए, आप डेटा को सोर्स पे कैप्चर करिए, और आप जो मतलब टाइम फ्रेम एंड टाइम सिस्टम के हिसाब से करिए. कुछ बिजनेस प्रोसेस आप री इंजीनियर करिए, यू एक्चुअली देखिए कि कौन सी चीज़ कब हो सकती है और क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं. एट द एंड ऑफ द डे ऑल दैट व्हाट वाज डन मैनुअली इज आल्सो डन टुडे, बट इट इज़ डन डिजिटली, सो इट इज़ गेटिंग बेनिफिट. So, for example, you have introduced a project and you have sent it for approval to the officials, like the higher authorities in the government. So, how many takes does it take? Like, how many barriers are there? Or it's a project evaluation which happens. So, I don't see there are barriers. Obviously, we are going to spend public money. So, there are different levels of evaluation which happens in private sector also. So there's no difference which is there, and when the value becomes higher, there are more valuations which are there. In government, you have to be slightly more careful because you are spending public money. In private sector, you are spending out of the profitability. Right. So, sir, you have worked with startups as well as with ISVs. So, how can startups better align with government needs? Startups are encouraged by government today for all the activities which they do, and of course government funds them to make better products and solutions. So the alignment is there from the perspective that there is an idea, there is a funds, and there is a solution. What we have to look at is that we are expecting startups to actually grow and build a
bigger companies. And our challenge which is there is the scaling up is, the scaling up ratio is very low. Right. Right. Which is what is the cause of concern. So, if 100 startups are funded, only some of them actually scale up. And those which scale up also has a challenge of being sold out. So, we are looking at things which will grow into a very large company. Like we do imagine that something which has started from garage will be a worldwide global company. For example, you introduce a project today, small project, and you have to outsource it. So you will prefer a well-formed organization like TCS or somebody, or you will rely on the startup for the same? See, it depends upon the kind of work which you are doing. Currently, we are, conducting hackathons which are there and innovation challenges where we are preferring startups to work with us, and we are encouraging them to work with us. So it's not about who, there's no preference or such in that particular scenario. Okay. So are there any ways to identify कि ये वाली कंपनी के साथ काम करके हमें अच्छा लगेगा? Like, do you choose accordingly? Are there any factors to choose these people? Not exactly. What we definitely have to see is that when we are trying to, there are two parts. What are the skill areas and can you sustain, right? So those are the two factors which you look at it. So a skill area, if there is multi-dimensional, multiple skill areas where breadth of the subject matters, you will always look at people who can actually make things work, in that fashion. While as when you're looking at a nimble and a quick technology startup, then you will choose startup. But again, it is case-to-case basis. It is also based on skills and other things. But, there are ample opportunities which are given to the startups to come up and compete with the well-established players. So, एक बहुत important question. As a startup, सबका dream होता है कि एक दिन मुझे government project पे काम करना है. So, what are the steps for the same that they can apply for? I think we have a lot of innovation challenges which are coming up, and there are startups which are preferred in the innovation challenges. So, those are all well publicized and people can come and work on it. Okay, but if me as a startup, if I have to reach out और मुझे आज गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो मेरे लिए क्या स्टेप्स होंगे स्टेप बाय स्टेप? कोई ईमेल्स होती हैं कि ईमेल्स है, रजिस्ट्रेशन है DPIIT में, you register, you get a your company gets a number, and after that there are innovation challenges which are continuously been happening, right? We organized a innovation challenge with Maharashtra. Okay. We launched about innovation challenges about few months back. Not few months back, about a month back. So there are innovation challenges which are being prompted, taken up, and. But I heard a lot of companies have to go through this tender thing. उनको टेंडर भरना पड़ता है, bid करना पड़ता है. There is a process which needs to be followed. ऐसा नहीं हो सकता कि the process is not followed, and process is followed even in any private organization wherever procurement takes place, and there is an evaluation. In the government, we have to actually take care of the fact that we are giving equal opportunities to all. And in that situation, we are, looking at the process very critically in that sense. So, I don't think that should be a challenge. You will have to ultimately submit that this is what you are going to do and this is how you are going to do. And we would have to give a tender out so that we are able to say that, this is what we need. Right. So it's a function of that. It's not a function of anything else. So for example, आपके project के लिए अभी 50 tenders submit हुए हैं. I'm just making this up. So उसमें कैसे prioritize होगा कि these are the few shortlisted people? No, in any procurement process which is there is very well defined. Okay. You know that there is a qualification criteria, there is a technical evaluation, and there is a financial evaluation, and there are people who look at what you have submitted versus, because you can say anything, but what you write is what you stand up to. Right. So those are things which are well evaluated. And there is no shortcut. There cannot be a shortcut because the process is well defined. Okay, so last question.
So what is that one underrated tech trend that's quietly transforming government today? Means I think there is no underrated tech trend today. All the tech trends are well identified and it is getting transformed. What is, it depends upon how well you are or which side of the coin we are looking at. So once you are basically well defined, then the things are there. Means we are looking at, when we look at the points of specific automation which we have already done in the government, it is too many of them. Right? And I think, if you travel outside India and then come back to India, you'll find that difference. The only thing is that somebody has to take up that study. True. And say that, okay, let's see what is digitized and what is not digitized. Right. सो गाइज आई होप आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी आज की सेशन में, कैसे एआई इवॉल्व हो रहा है और हमारी गवर्नमेंट कैसे हमारी कंट्री को डिजिटलाइज करने के लिए हेल्प कर रही है और कैसे हमारी गवर्नमेंट सारे के सारे हमारी रीजनल लैंग्वेजेस को प्रायोरिटाइज कर रही है. सो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर टुडे एंड गाइज do share your love on this video and keep subscribing and keep liking. Take care. Bye bye.